आपने बताया कि टेलीफिल्म की शुरुआत जो आपकी हुई तो राजा सलहेज से आपने 1992 में जो है मूवी की शुरुआत की थी। तो उसके बाद से और अब तक में क्या परिवर्तन दिख रहा है? उस समय जो आपने मूवी बनाई उसमें क्या कठिनाई हुई जिसका समाधान अभी के समय में हो गया है या होना बाकी है? टेक्निकल होती थी, आज उतनी कठिनाई टेक्निकल में नहीं है, लेकिन वैचारिक संपन्नता उस समय में थी, आज वैचारिक दरिद्रता आ गई है। उस समय मैंने कहा कि जनकपुर जाके हम लोग स्क्रीनिंग दिए थे, उसमें ईमानदारी पूर्वक सेलेक्ट किया जाता था। आज कब स्क्रीनिंग होती है, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा फूफा ज़मींदार का रोल करेगा, मेरा जीजा विलेन बनेगा, मेरा बेटा हीरो बनेगा। मैथिली फिल्म की जो भट्ठा है वो बहुत हद तक इस कारण है। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट के लिए आप भोजपुरी फिल्मों को देखिए, आप अगर गौर कीजिएगा तो जो भोजपुरी फिल्म में भाषा है वो न तो बक्सर की है, न छपरा सिवान की है, न देवरिया की है। एक सब मिला के वहाँ के भोजपुरी के भाषा वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भाषा का निर्माण किया, आगे बढ़ाया, जिसको समझने में न हिंदी वाले को दिक्कत है, न मैथिली वाले को दिक्कत है, न भोजपुरी वाले को दिक्कत है। इस भाषा और बात बाकी, मैं भोजपुरी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अश्लीलता तो भोजपुरी की ही देन है, और जात और बिरादर का नाम ले लेके वो लोग अश्लीलता परस रहा है। और बहुत दुर्भाग्य है कि उसका गाया गीत आज मेरे भी गांव में बज रहा है, और जिस कारण से यहाँ के भी कुछ क्षुद्र कलाकार उसी ट्रैक पर अश्लील गीत सब गा गा के समाज को दूषित कर रहे हैं। तो मैथिली सिनेमा में एक सर्वमान्य भाषा होना चाहिए, जो लौकी का लोग बोले या फिर राज विराज के तरफ का लोग बोले। आज भागलपुर कहता है अंगिका हम अलग हैं, क्यों? क्योंकि उसको अंगिका वाले को उनके भाषा में थोड़ा सा टेढ़ापन आया और हमने उनको इग्नोर किया। मुजफ्फरपुर वाले कहते हैं हमारी बज्जिका है, क्यों? कि हमने उसको अपने सीने से नहीं लगाया। एक मेरी मैथिली कविता है, मैं 2 पंक्ति कोट करना चाहूँगा लोगों को जोड़ने के लिए, कि फाटल सुखायल ठोर जो मुस्का सकी, किसी के फटे होठ को अगर मुस्का सको, फाटल सुखायल ठोर जो मुस्का सकी, तो गीत मिलनक संग गावल जा सकैए। छाती सटा सस्नेह जो आदर करी, तो लोक अपनहु संग आनल जा सकैए। मैथिली के भाग हम क्या कहें। मैथिली पर एक बहुत बड़ा ये अभिशाप सा है कि मैथिली भाषा को लोग जाति विशेष की भाषा समझते हैं, जबकि मैथिली भाषा का रक्षक कौन है? जो अन्य भाषा नहीं जानता है। हमारे गांव घर के खेतिहर मजदूर, किसान, हरवाहा, चरवाहा, गांव की महिलाएं। हाँ, मैथिली भाषा की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हमारे किसी वर्ग में, हमारे मजदूर क्लास के वर्ग में भी अगर बेटी की शादी होती है तो वही गीत गाया जाता है, सीता के सकल देखी झांकती जनक ऋषि। और किसी बहुवासिनी की भी शादी होती है, उनकी बेटी की शादी होती है, तब भी यही गीत गाया जाता है। तो यहाँ साम्यवाद होता है। इसलिए मेरा कहना है कि अपनी संस्कृति, अपनी लोक कृति, अपनी लोक कला को मिथिला समाज, मिथिला का कलाकार, मिथिला का गायक, मिथिला का राइटर जोड़ने का प्रयास करे और एक ऐसा धागा बनाए जिसमें किसी को आपत्ति नहीं हो, सबको लगे कि मैथिली मेरी ही भाषा है। जब आपत्ति की बात की है सर आपने, तो जैसे आप लोग ने जिस समय मिथिलांचल में शुरू किया था, मिथिला के अंदर जब मिथिला भाषा में जब प्रस्तुति करनी शुरू की थी आप लोगों ने, और उस समय में और अभी में काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। कहीं ना कहीं नए कलाकारों में एक अश्लीलता, जैसे कि आपने भोजपुरी में कहा कि भोजपुरी के अंदर अश्लीलता छलकती है, तो कुछ नए कलाकारों में मिथिला संगीत के अंदर भी कुछ ऐसा। इसके पीछे क्या कारण है मैं कहूँ? क्योंकि पब्लिक में ज़्यादातर नौजवान होते हैं, और उन नौजवानों को साहित्य से, शब्द से कोई मतलब नहीं रह गया है। उनको सिर्फ रिदम चाहिए। उस रिदम पर, धुन पर आप जो मन हो गा दीजिए। किसको ज्ञान है कि शब्द में क्या कह रहा है? अब एक तो अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था कि कहता कि ये छोरी लहंगा उठे भी तब 500 टका देबो। किसको कह रहा है यार?
तुम अपनी माँ बहन को कह सकता है? और इस गीत को ले जाके या तो गाता है कलाकार या इस पर डांस करवाता है और ताली लेकर आता है, यह मुझको नहीं पचता है। अगर मैं विरोध करूं तो सारे कलाकार मेरे विरोधी हो जाएंगे। मैं तो इतना कहता हूं कि यहाँ के नामचीन कलाकारों ने भी कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है, जो दुर्भाग्य की बात है। 97-98 ईस्वी में मैं अपने ही गाँव बेलोचा आया था 5 कलाकार के साथ, और वहाँ की भीड़, जहाँ नाटक की परंपरा रही है जिस गांव में, उस नाटकीय मंच पर पहली बार राम सेवक एंड टीम को सुनने के लिए 9 बजे से 4 बजे सुबह तक पब्लिक उठने का नाम नहीं ले रही थी। न उसमें डांस था, न उसमें लड़की कोई गायिका थी, सिर्फ गीत संगीत। और वहाँ के बहुत बुज़ुर्ग जो अभी दुनिया में नहीं हैं, बहुत आशीर्वाद देते थे। कन्हई बाबा उनको पूरे गांव में बुलाते हैं। वो घर पर से आकर मुझे सम्मानित किए थे 11 रुपए से। आज वो सम्मान कहाँ है? क्या वो समाज नहीं है? क्या उनके संतान नहीं है? क्यों अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं? क्यों अपने संस्कार से अलग हो रहे हैं? इसलिए पब्लिक से ज़्यादा दोष है कलाकार का। मैंने पहले कहा कि पब्लिक को शब्द से नहीं कोई मतलब है, उसको रिदम चाहिए। अगर कलाकार ठान ले कि जो गीत हम अपनी माँ बहन को नहीं सुनाना पसंद करेंगे, बेटी को नहीं सुनाना पसंद करेंगे, वो हम दूसरे की माँ बहन को नहीं सुनावें। संस्कृत में एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडितः। वो पंडित का अभाव हो गया है। आज ज़्यादा लोग खंडित हो गए हैं और इसलिए समाज का संस्कार दंडित हो रहा है। आप बहुत बड़े हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। स्टेज पर जो है आपका हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहता है। लोग जब भी आप स्टेज पे आते हैं तो लोगों की हंसी रुकती नहीं है। हास्य व्यंग्य कलाकार के रूप में मिथिला के अंदर बहुत प्रसिद्ध है आपका जो व्यंग्य है। क्या आधार होता है सर इस व्यंग्य का? किस आधार पे आप व्यंग्य कसते हैं? देखिए, साहित्य के 9 रस हैं जिसमें हास्य रस है। वो हास्य रस हर जगह है और हास्य रस सबको अंगीकार करना चाहिए। हम चौक चौराहा जाते हैं, हम ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ बातचीत करते 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 स्लिप ऑफ टंग, मेन अगर समझिए तो स्लिप ऑफ टंग है। अब आप समझिए कि एक हम लोग लाफ्टर चैलेंज में देखे थे, एक कलाकार बोला कि सिर्फ शब्द का गलत उच्चारण से क्या हो जाता है। वो कहता है कि हाँ सर जी, बाप रे बाप बेजोर हैं सर जी आप जी। क्या हुआ? अरे रे, रात में आपका क्रियाक्रम देखा। कार्यक्रम को क्रियाक्रम, क्रियाक्रम कब होता है? मरने के बाद। क्रियाक्रम देखा, आता था, बढ़िया लगा, अरे बहुत सेक्सफुल रहा सर। अब वो सक्सेसफुल का सेक्सफुल बोलता है, इसी को कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। और यहीं से हास्य की उत्पत्ति होती है, जिसका अस्थाई भाव मूर्खता है। ठीक है। और सबसे पहली बात, मैंने कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। एक मेरा शेर है कि आईने के आईन में हर बात नज़र आती है। आईने के आईन में हर बात नज़र आती है, आँखों को डालो आँख में औकात नज़र आती है। हमने हमेशा अपनी औकात को देखकर मंच पर प्रस्तुति दिया और इस कारण हास्य और व्यंग, तमाम अधिकांश हास्य व्यंग मैंने अपने ऊपर लिया और दूसरों को मनोरंजित किया। जबकि सत्य यह है कि जग को रोशन करने वाला सूरज खुद खुद को तपना पड़ता है। जग को रोशन करता सूरज खुद को तपना पड़ता है। किसे पता कि गाने वाला छुप छुप कर कितना रोता है। किसे पता कि गाने वाला छुप छुप कर कितना रोता है। और हास्य क्या है? हास्य की संपूर्ण परिभाषा अगर जाननी हो तो मेरा नाम जोकर, राज कपूर। अपने अंदर कुछ भी हो, झंझावात हो, पब्लिक के होठों पे हंसी होनी चाहिए, दिलों में खुशी होनी चाहिए। यही तो ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी को हमने आज तक जिया है। प्रयास है मेरा कि मैं जीते रहूँ।